इस आर्य समाज का एक तरह से वो रिन्यूअल होता है ना, बस ये 100 साल आ रहे हैं, इसका रिन्यूअल हो जाएगा। हमारा खानदान जो है ना, ये खानदान ऐसा है, 2 प्रकार के घोड़े होते हैं, एक तो बारात में नाचने वाले और एक युद्ध के मैदान में जोश के साथ नगाड़ों के साथ आगे बढ़ने वाले। भाई आर्य समाज तो युद्ध के मैदान का घोड़ा है। ये और डमडमे पे नाचने वाले दुनिया में कहीं और बतेरे मिल जाएंगे। दूसरी बात और सुन लो, आर्य समाज किसी व्यक्ति का स्थापित किया हुआ नहीं है। आर्य समाज उस व्यक्ति का, उस ऋषि का स्थापित किया हुआ है जिस ऋषि ने सत्य को प्रतिष्ठित करने के लिए 17 बार जहर पिया, 40 जानलेवा हमले झेले, वेद के लिए, सत्य के लिए, गुरुकुल के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीय शिक्षा पद्धति, भारतीय चिकित्सा पद्धति, भारतीय वेशभूषा, भारतीय भोजन, भारतीय चिंतन, भारतीय इतिहास, भारतीय जनमानस, भारतीय पहनावा, भारतीय खान पान, भारत को पुनः स्थापित करने के लिए उन्होंने आर्य समाज स्थापित किया था। अंग्रेज ने आकर के 2 टुकड़ों में भारत बांट दिया था। पढ़ा लिखा शहरों में इंडिया रहता है, गांव में भारत रहता है। उस समय ऋषि दयानंद ने कहा था किसान राजाओं का राजा है, क्योंकि किसान गांव में रहता है, अंग्रेज की चाल को निष्फल करने के लिए। राजाओं का राजा है किसान। आर्य समाज धर्म की वो जड़ है जो कभी नहीं सूखेगी। एक भी व्यक्ति का बलिदान, त्याग और तपस्या का जल जब इस आर्य समाज की जड़ में जाएगा, उसी समय यह जड़ हरी हो जाएगी, क्योंकि ये पेड़ किसी व्यक्ति का लगाया हुआ नहीं है, ये पेड़ लगाया हुआ है एक ऋषि का। और ये आगे बढ़ा, ये ऐसी ऐसी संस्थाएं दी, इन संस्थाओं ने बहुत काम किया। ये उन लोगों की दी हुई संस्थाएं हैं जिन्होंने अपना घर उजाड़ करके दयानंद को बसाया। आज हमारे बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दयानंद को उजाड़ करके अपना घर बसा रहे हैं। इसलिए आर्य समाज का तेज फीका पड़ता जा रहा है। सज्जनों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, पल्ले गांठ बांध करके चले जाइए। 4 दीवारी का नाम आर्य समाज नहीं है, न 4 दीवारियों का, भवनों को, एयर कंडीशन कमरों का नाम गुरुकुल है, न लाल कपड़े पहन करके 4 व्यक्तियों के बैठी हुई जगह को आश्रम कहेंगे। कुछ नहीं है। यदि दयानंद है तो सब कुछ है, नहीं तो संस्था में, समाज में, घर में, परिवार में, व्यापार में यदि दयानंद नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। वो आर्य समाज और आर्य समाज की संस्था नहीं हो सकती, और इनका होना अत्यंत जरूरी है। आंधियों से जो दिया नहीं बुझा, दयानंद वो दिया है, आर्य समाज वो दिया है जिसको अंग्रेज की आंधी न बुझा सकी, जिसे इस्लाम की आंधी न बुझा सकी, जिसे पाखंड और अंधविश्वास की आंधी न बुझा सकी। पर मुझे बड़े दुख और आंखों में आंसू भरते हुए कहना पड़ रहा है, जिस दिए को आंधियां ना बुझा सकी, उसको बुझाया उसके घर की पागल हवाओं ने। वो जो हमारे घर की पागल हवाएं हैं जो इस दिए को बुझाना चाहती हैं, सफल नहीं होंगे, क्योंकि तेल दयानंद के लहू का है इसमें। हम अपनी बात को यहीं विराम देते हुए आपको एक बात जरूर कहेंगे। आप, ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा है, सबका आत्मा सत्य और असत्य का जानने वाला है। महर्षि मनु ने कहा है, अधर्मेण एधते तावत भद्राणि पश्य ततः भद्राणि पश्यति ततः स पतनान जयति ततः स मूलम विनश्यति। अधर्म से आदमी बढ़ता है, बढ़ता है। डाकू रात रात में करोड़पति बनता है। कौन कहता है अधर्म से नहीं बढ़ता? अधर्म से आदमी आगे बढ़ता है। भद्राणि पश्यति,
कुछ भी होता है तथा सपत्नान जयति, अपने विरोधियों को मिट्टी में भी मिला देता है। पर महर्षि कहते हैं तथा समूलम विनश्यति, चौथी पीढ़ी पे जाकर के दिया बुझ जाता है, उनके दिए नहीं जलते। फिर 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।